हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अनदर। कल हमने आपको बताया कि कैसे एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं, और उसमें आपने दो टॉपिक कल देखा, इंटरचेंज ऑफ वर्ब इनटू नाउन एंड नाउन इनटू वर्ब। उसी क्रम में हम लोग तीसरा टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, टू चेंज नाउन इनटू एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपको टॉपिक है टू चेंज नाउन इनटू एडजेक्टिव कि अगर वाक्य में नाउन दिया गया है तो कैसे उसको हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसमें, he admitted his guilt, है ना। ये वाक्य है आपका, he admitted his guilt, उसने अपना अपराध कबूल किया। अब एडमिट क्या होता है? एडमिट में स्वीकार करना या कबूल करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करना है तो पहले हम आपको नाउन की तलाश करेंगे। नाउन है आपका गिल्ट, अब इसको हम एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। एडजेक्टिव में इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गिल्टी हो जाएगा, और गिल्टी हो सकता है अपराधी, क्या होता है? अपराधी होता है। और जैसे ही नाउन को हम एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे उसको हम एक क्लास में बदल देंगे। क्लास में कैसे बदल देंगे? पहले वहाँ पे लिखेंगे कि एडमिटेड, दैट का प्रयोग कर देंगे, और दैट का प्रयोग करने के बाद फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, ही का प्रयोग कर देंगे। और चूंकि एक क्रिया पास्ट टेंस में है तो इसको भी पास्ट टेंस में रखेंगे, तो आज का प्रयोग कर देंगे, और जो नाउन एडजेक्टिव में चेंज किए हैं उसी को आगे जोड़कर लिख देंगे। तो इस तरीके से जाएगा, he admitted that he was guilty, उसने कबूल किया या स्वीकार किया कि वह अपराधी था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, he passed his life in peace, है ना। वाक्य है आपका, he passed his life in peace, उसने शांति से अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक, अब हम देखेंगे वाक्य में नाउन क्या है। नाउन है आपका पीस, पीस मतलब शांति, इसी को हम चेंज कर देंगे एडजेक्टिव में। जब एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका पीसफुल, और किसकी विशेषता बता रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके से इस लाइफ के पहले उस एडजेक्टिव को रख देंगे। क्यों कि एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, जिसकी व्याख्या करेगा ठीक उसके पहले इसको हम रख देंगे। इस तरीके से जाएगा, he passed a peaceful life। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया, he passed a peaceful life मीन्स उसने शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, he was a man of great courage। ठीक, he was a man of great courage, वो बड़ा साहस वाला व्यक्ति था। ग्रेट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस करेज के लिए किया गया है। ग्रेट मतलब महान होता है, लेकिन यहाँ पे करेज की विशेषता बता रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें साहस था। हाँ, तो कहता है he was man of great courage, वो बड़ा साहसी व्यक्ति था, वो बड़ा साहस वाला व्यक्ति था। तो अब क्या करेंगे, हम किसी ऐसे नाम की तलाश करेंगे जिसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं आपका एक वर्ड यहाँ पे करेज, जिसको हम चेंज करेंगे एडजेक्टिव में, तो होता है करेजियस। और मैन कौन था? मैन की विशेषता बता रहा है, इस एडजेक्टिव इसके पहले कर देंगे तो हो जाएगा आपका he was a courageous man, वह एक साहसी व्यक्ति था। साहस वाला व्यक्ति जब होगा तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? साहसी। इस नाउन को आप एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपका टॉपिक,
to change adjective into noun। ठीक उसी क्रम को उल्टा कर देंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि नाउन को हम एडजेक्टिव में चेंज करते थे, उसी तरीके से वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहेगा तो उसको हम नाउन में चेंज कर देंगे, उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है आपका द सीन वाज प्लेजेंट टू मी। एग्जाम्पल है आपका द सीन वॉज प्लेजेंट टू मी। जो दृश्य था वह मेरे लिए सुहावना था। क्या था? सुहावना, है ना। दृश्य के बारे में बता रहे कि दृश्य कैसा था? सुहावना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम चेंज कर देंगे नाउन में। तो जब नाउन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होता है आपका प्लेजर। क्या होता है आपका? प्लेजर होता है। ये आपका एडजेक्टिव है, इसको आपने नाउन में चेंज कर दिया तो इस तरीके से हो गया आपका प्लेजर। अब ये देखेंगे सब्जेक्ट हम रख देंगे यहाँ पे द सीन है, ठीक। सीन, अब जैसे इसका अर्थ हुआ कि द सीन वाज प्लेजेंट टू मी, दृश्य मेरे लिए बहुत ही रोचक था, सुखदायी था, सुखद था। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे द सीन का प्रयोग कर देंगे। क्रिया पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पे एक क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, गिव का। और चूंकि पास्ट फॉर्म में है तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गेव हो जाएगा। द सीन गेव मी, क्या दिया मुझे? सुख दिया या आनंद दिया, प्लेजर। सीन गेव मी प्लेजर। गेव कैसे आ गया? यहाँ पे एक पास्ट टेंस में क्रिया है तो चूंकि आपने इस एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर दिया तो देने के रिजल्ट से लगाएंगे तो गिव होगा। चूंकि पास्ट टेंस में तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गेव हो जाएगा। तो जाएगा आपका द सीन गेव मी प्लेजर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही इज वेल्दी। एग्जांपल है आपका ही इज वेल्दी, मीन्स वह धनी है। ठीक है, इस एडजेक्टिव इस नाउन की विशेष प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट के रूप में है कि वो क्या है? धनी है। ये आपका एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को जब हम चेंज कर देंगे नाउन में हो जाएगा वेल्थ। क्या होता है? वेल्थ। वेल्थ मतलब धन, इसके मीन्स धनी। तो अब कैसे बनाएंगे, तो जिसके पास धन होगा वो क्या होगा? धनी होगा। तो हम इसकी चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो उसी तरीके से हम प्रेजेंट में क्रिया को लेंगे तो हम सीधे लिख सकते हैं he has wealth। he has wealth, उसके पास धन है। तो उसके पास धन है तो इसका मतलब क्या है? धनी है। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको इधर से लिखते हैं। I could not attend the meeting because I was ill। I could not attend the meeting because I was ill। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका बिकॉज मीन्स क्योंकि आई वाज इल, मैं बीमार था। ठीक, अब देखेंगे वाक्य में ऐसा क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है दैट कैन बी चेंज्ड इनटू नाउन, जिसको नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही है आपका एडजेक्टिव जी। जब उसको हम चेंज कर देंगे नाउन में तो हो जाएगा इलनेस। इसके मीन्स होता है बीमार। ठीक, जब उसको आपने चेंज कर दिया तो इसका अर्थ हो गया बीमारी। तो हम सीधे लिख सकते हैं आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। जैसे बिकॉज मतलब क्योंकि, तो ड्यू टू का प्रयोग कर देंगे और ये प्रयोग आपका किस में आ जाएगा? आपका प्रयोग आ जाएगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेनरल। हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे आई कुड नॉट attend the
मीटिंग ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका to change noun into adverb। ठीक है, अभी हम इसके पहले क्या रहे थे भाई, हम लोग देख रहे थे कि कैसे नाउन को हम एडजेक्टिव चेंज करते हैं और फिर कैसे एडजेक्टिव को नाउन चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्य में नाउन को एडवर्ब में बदलना है, तो टॉपिक आपका टू चेंज, ऐसे लिख सकते हैं टू चेंज नाउन इनटू एडवर्ब। तो कैसे हम नाउन को एडवर्ब में चेंज करते हैं और चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो एडवर्ब कैसे बनता है, तो डायरेक्ट तो एडवर्ब बनेगा नहीं नाउन से, उस नाउन को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस नाउन को पहले हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, एडजेक्टिव में। और एडजेक्टिव में जैसे हम एल जोड़ देंगे वह एडजेक्टिव से क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। बात समझे, ध्यान रखिए कैसे नाउन से एडवर्ब बनता है, उस नाउन को पहले एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। और नियम क्या है कि जैसे हम एडजेक्टिव के अंत में एल जोड़ देते हैं वह क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम उसको एडवर्ब में चेंज करते हैं तो एडवर्ब क्या होता है, जब क्रिया की विशेषता बताएगा, किसी वर्ग की व्याख्या करेगा, तब तो उसको हम वाक्य के अंत में लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे, ये वाक्य के लास्ट में लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो पूरे वाक्य की विशेषता बताता है, पूरे वाक्य के बारे में व्याख्या करता है, तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और सबसे पहले लिखने में कॉमा लगा देंगे और जो वाक्य का जो मेन क्लॉज होता है उसको आगे जोड़कर हम लिख देते हैं। ठीक, इतना टॉपिक दिमाग में रखेंगे। जब क्रिया की विशेषता बताएगा तो नाउन को एडवर्ब में चेंज करके वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। जब वो सब्जेक्ट के साथ पूरे वाक्य की व्याख्या करता है तब उस नाउन को एडवर्ब में चेंज करके वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे और कॉमा लगा करके शेष वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे। जैसे he examined my answer book with care। उसने मेरे आंसर बुक को सावधानी के साथ जांचा। एग्जामिन मतलब जांचना, चेक करना। he examined my answer book with care। अब क्या करेंगे, अब इसको हमको चेंज करना है कि जो नाउन दिया गया है उसी को हम एडवर्ब चेंज करेंगे। तो केयर है, इसको चेंज कर देंगे आप और एडजेक्टिव में केयरफुल हो जाएगा। अब इसी में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, केयरफुल्ली। क्या हो जाएगा, केयरफुल्ली। तो सीधे लिख सकते हैं, इस नाउन को एडवर्ब में आपने चेंज कर दिया, पहले आपने उसको एडजेक्टिव में ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद उसको आपने इसमें एल वाई जोड़ करके उसको एडवर्ब में आपने चेंज कर दिया। तो सीधे हो जाएगा यहाँ पे he examined my answer book। क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए इसको हम लास्ट में रखेंगे तो हो जाएगा आपका केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, he examined my answer book with carefully। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम लोग लेते हैं the man died in peace। The man died in peace। व्यक्ति जो था वो शांति से मर गया, है ना, died in peace। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पीस दिया गया है, आपका नाउन है, तो इसको आप चेंज कर देंगे एडजेक्टिव में, तो हो जाएगा पीसफुल। और इसी में क्या करेंगे, एल वाई जोड़ेंगे, दैट इज एडवर्ब। और किसकी विशेषता बता रहा है, डाई के बारे में व्याख्या कर रहा है, तो हम सीधे लिख सकते हैं द मैन डाइड इन हट जाएगा, डाइड पीसफुली। ठीक, इस तरीके से वाक्य होगा, जो व्यक्ति था शांति पूर्वक मर गया। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इस टॉपिक का
he faced the situation with courage. He faced the situation with courage. उसने साहस के साथ परिस्थिति का सामना किया, है ना। अब देख रहे हैं कि नाउन क्या है, दैट इज कॉल्ड नाउन करेज। अब इसको पहले हम किस में चेंज कर देंगे, एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा करेजियस। क्या हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा। अब इससे करेजियस जो एडजेक्टिव है इसमें क्या कर देंगे, यल वाई, तो क्या बन जाएगा करेजियसली, जो कि आपका हो गया आपका एडवर्ब। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं, सामना करना, कैसे सामना किया, है ना। तो साहस पूर्वक सामना किया, तो चूंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है इस तरीके से हो जाएगा he faced the situation courageously। उसने साहस पूर्वक परिस्थिति का सामना किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ देयर इज एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन ग्रुप, यू कैन आस्क इन क्लास। और कल इसके बाद आगे बताएंगे, जैसे आपने देखा कि किस तरीके से हम नाउन को एडवर्ब में चेंज करते हैं, तो फिर कल देखेंगे इसका अपोजिट कैसे एडवर्ब को हम नाउन में चेंज करेंगे। ओके, थैंक यू।